आज बना रहे हैं लौकी का हलवा। इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर लौकी ले ली है। लौकी कितनी लेना है, ये कितने लोग खाने वाले हैं उस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। इसे ग्रेट कर लेंगे। तो बड़े वाले साइड से मैं इसे ग्रेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर लौकी को हमने कद्दूकस करके रेडी कर लिया है। इसमें बीज नहीं है, जो बीज थे उन्हें हमने बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ पर कढ़ाई ले ली है, उसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। कई बार मार्केट में कड़वी लौकी आ जाती है, तो आप हलवा बनाने से पहले एक बार ज़रूर टेस्ट करके देख लीजिए, नहीं तो आपका हलवा बिगड़ जाएगा। तो अब डाल देते हैं इसमें लौकी जो हमने ग्रेट करके रखी थी। तो लौकी को हल्का सा भून लेते हैं। और जब आप लौकी को ग्रेट कर लेते हैं, आप उसका हलवा तुरंत ही बना लीजिए। अगर आप देर करेंगे तो आपकी लौकी काली पड़ जाएगी। इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से चिपक जाएगी। तो अब इसमें ऐड कर देंगे दूध। तो मलाई वाला दूध लिया है। 1 लीटर दूध में जितनी भी मलाई निकली थी उसके साथ मैं यहाँ पर दूध डाल रही हूँ। तो यहाँ पर लौकी को अब ढककर पकाएंगे थोड़ी देर। अच्छे से दूध लौकी दोनों एडजस्ट हो जाएंगे। फ्लेम को बिल्कुल स्लो ही रखेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। तो दूध के साथ लौकी पक रही है अच्छी तरह से। तो लौकी पक रही है। इसमें डाल देते हैं 3/4 कप शुगर। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने नेस्ले का डेयरी व्हाइटनर लिया है। ये 20 ग्राम का पैक है। तो मावा की जगह हम इसे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसे पसंद नहीं करते हैं तो स्किप कर सकते हैं। इसे ढक देते हैं। यहाँ पर ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लेते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा आधा चम्मच घी डालेंगे। इसमें बादाम डाल देती हूँ। थोड़े से क्रश कर लिए हैं बादाम को। आप चाहें तो इसमें काजू किशमिश भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं नारियल डाल रही हूँ, थोड़ा सा नारियल, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। गैस को बंद कर देंगे। इसे साइड में रख देते हैं। तो हलवा चेक कर लेते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही जल्दी बनने वाला लौकी का हलवा आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो हलवा बिल्कुल रेडी है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो फाइनली लौकी का हलवा रेडी है। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाता है। घर में मिल जाने वाली आसान सी चीज़ों से हम इसे रेडी कर सकते हैं। तो आप व्रत में इसे ले सकते हैं। तो आप बनाइए और इन्जॉय कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।